जी हाँ दोस्तों, जो अभी आपने वीडियो में विजुअल्स देखे ये कहीं और का नहीं बल्कि अपने लद्दाख का है। लद्दाख जो खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है, आज आग में झुलस रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आखिर यह स्थिति लद्दाख में कैसे पैदा हो गई, आइए चलिए समझते हैं वीडियो में विस्तार से। 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया तो दो केंद्र शासित प्रदेश बने। एक केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू और कश्मीर, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। जम्मू और कश्मीर को विधानसभा की सीटें दी गई जिससे वहां की राज्य सरकार बन जाए और जम्मू और कश्मीर के लोगों की आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाने का एक माध्यम मिल गया। जबकि ठीक इसके विपरीत लद्दाख को कोई भी विधानसभा की सीटें नहीं दी गई। बढ़ती हुई बेरोजगारी की मार से परेशान होकर और बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन से तंग आकर के ये कई सालों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते थे, भूख हड़ताल करते थे। लेकिन सालों से चला आ रहा ये धरना प्रदर्शन अचानक हिंसा का रूप क्यों ले लिया, चलिए सुनते हैं आंदोलनकारियों के नेता सोनम वांगचुक के मुख से। तो कल के जो दो अनशन करने वाले दोनों गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में गए, जिससे कि लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा और युवा। सोनम वांगचुक का कहना है कि पिछले कई सालों से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन दे रहे थे, भूख हड़ताल करते थे, हम लोग अपनी आवाज़ों को उठाते थे, पर सरकार हमारी आवाज़ों को नज़रअंदाज कर रही थी। सालों से चले आ रहे इसी सिलसिले के कारण प्रदर्शनकारियों के बीच धैर्य खत्म हो जाता है और उस प्रदर्शन में शामिल युवा और छात्र और सभी प्रदर्शनकारी हिंसा का रूप अपना लेते हैं और वे वहां के क्षेत्रीय बीजेपी कार्यालय में आगजनी करते हैं, जिस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ होती है। पुलिस अपने बचाव में गोलीबारी करती है जिसमें 4 प्रदर्शनकारियों की मौत होती है और कई प्रदर्शनकारी घायल होते हैं। घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पताल पहुंचाया जाता है और भीड़ को तितर बितर किया जाता है। प्रदर्शन में भारी भरकम संख्या में युवाओं को देखकर मन में एक सवाल पैदा होता है कि हर एक प्रदर्शन में युवा क्यों? आखिर युवाओं की क्या है समस्या? क्या युवा सरकार से खुश नहीं है? खासकर दूसरा अप्रत्यक्ष जो बहुत सालों से चला आ रहा है वो उनके अंदर का भड़ास था, खासकर युवा पीढ़ी का, क्योंकि पिछले 6 सालों से जब से यूनियन टेरिटरी बनी है उनको बेरोजगार रखा गया है। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है, कहा जाता है बेरोजगारी में। तो एक सोनम वांगचुक की बातों को सुनकर लगता है कि लद्दाख के युवाओं के बीच आक्रोश का मुख्य कारण है बेरोजगारी। 2023 के एक सर्वे के अनुसार लद्दाख के ग्रेजुएट स्टूडेंट में से 26% स्टूडेंट जो थे वो बेरोजगार थे, जो कि देश के कुल एवरेज से लगभग 2 गुना ज़्यादा है। क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी केंद्र सरकार को नहीं दिखती है? क्या मोदी सरकार जो लंबे चौड़े वादे करती है, क्या उसकी वादों में दम नहीं है? क्या उसके वादे खोखले हैं? जो वो युवाओं को रोज़गार देने की बात करती है, क्या वो रोज़गार देने में असफल हो गई है? अगर ऐसा ही है तो जो सरकार युवाओं की बात करती है वो सब झूठी है। जो लंबे चौड़े बजट पास किए जाते हैं लद्दाख को लेकर, क्या उनका कोई काम नहीं हो रहा है? क्या वो कागज़ों में केवल बजट सीमित रह जाते हैं? क्या वहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है? अगर सरकार के किए गए सभी वादे पूरे हुए हैं तो लोगों के बीच में इतना आक्रोश क्यों? लद्दाख की आखिरी मांग है कि लद्दाख को 6वें अनुच्छेद में शामिल किया जाए। 6वां अनुच्छेद है क्या? 6वें अनुच्छेद का इतना महत्व क्यों जिससे लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं? 6वां अनुच्छेद एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जनजातियों को शामिल किया जाता है और ये जनजातियां अपना कानून खुद का बनाती हैं जो कि जिला स्तर तक मान्य होता है, जिसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। आज तक भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जिनके कुछ हिस्सों को 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। वे खुद का कानून बनाते हैं जो जिला स्तर तक मान्य होता है, जिसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। क्या भारत सरकार को लद्दाख की बातें सुननी चाहिए? क्या उन्हें 6वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए?
क्या उनके बेरोज़गारी की समस्या को सुनना चाहिए? क्या वहाँ के लोगों की बातों को सरकार को बैठकर सुनना चाहिए? वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए? आपका इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर